नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आज प्रस्तुत है भगवान कृष्ण ने गोपियों की सेवा का जो मर्म बताया है वह अद्भुत है। श्री शंकर जी ने देव ऋषि नारद जी से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्र आदि के विषय में बहुत रहस्य की बातें कही हैं। उनमें से कुछ का दिग्दर्शन यहाँ करते हैं। एक बार भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, मैं भगवान के मंत्र का जाप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत समय तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंदमय समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्ति मान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आप यमुना जी के पश्चिमी तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान मनोहर गोप रूप धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रख वे सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कीर्ति सजल सदृश्य से नग्न श्याम वर्ण है और आप आखिर कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी में मुझसे कहा, शंकर जी, आपने अब मेरा ये परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेम में सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार निर्गुण सर्वव्यापी निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे ये गुण तात्विक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चरम चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यास के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडित जन मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य में स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा विष्णु रुद्र ही माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार का कार्य किया करते हैं। देव ऋषि भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपकी इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। अब प्रश्न होता है कि गोपी भाव क्या है और श्री राधा की शरणागति कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग, यही गोपी की विशेषता है और यही गोपी भाव है। निज सुख के लिए लोग बहुत कुछ त्याग करते हैं, परंतु केवल कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग करना केवल गोपी में ही संभव है। वस्तुतः ये कृष्ण सुख गोपी प्रेम का स्वरूप लक्षण है। निज सुख कामना को प्रीति रस की उपाधि कहा गया है। गोपी प्रेम में ये उपाधि नहीं है, इसी से गोपी प्रेम को निरुपाधि प्रेम कहते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण सुख ही गोपी का सुख है। स्वतंत्र सुख अनुसंधान की उसमें कल्पना भी नहीं है। गोपी का वस्त्राभूषण धारण करना, श्रृंगार करना, खाना पीना, जीवन धारण करना सभी सहज ही श्री कृष्ण सुख के लिए है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे पार्थ, गोपियाँ अपने अंगों की रक्षा या देखभाल भी इसीलिए करती हैं कि उनसे मुझे सुख मिलता है। गोपियों को छोड़कर मेरा निगुण प्रेम पात्र और
कोई नहीं है, ये सत्य है। अवश्य ये साधन राज्य में एक नई बात है। सभी साधन क्षेत्र में शरीर की इतनी देखभाल साधन में बाधक मानी जाती है। सभी देह को तुच्छ समझकर देह की सेवा छोड़ देने की सम्मति देते हैं। ये अनोखी प्रणाली तो गोपी भाव की ही है। पुजारी प्रतिदिन पूजा के प्रत्येक पात्र को मांझ कर उज्ज्वल करता है और सजाता है। गोपियों का ये विश्वास तथा अनुभव है कि श्री कृष्ण की सेवा में जिन जिन उपचारों की आवश्यकता है उनमें उनका शरीर भी एक आवश्यक उपचार है। इसलिए भी शरीर रूप इस पात्र को नित्य उज्ज्वल करके श्री कृष्ण पूजा के लिए सुसज्जित करती है। पूजा का उपचार वस्तु तथा पुजारी की संपत्ति नहीं होती, वह तो भगवान की ही संपत्ति है। पुजारी तो उसकी देख रेख संभाल सजावट करने वाला है। इसी प्रकार गोपियों के शरीर श्री कृष्ण की संपत्ति हैं। गोपियों के ऊपर तो उनके यथा योग्य यत्न पूर्वक संभाल करने का भार है। गोपियों के तन मन सभी ये स्वामी श्री कृष्ण है। शरीर को धो पोंछ कर वस्त्राभूषणों से सजाने पर उसे देखकर श्री कृष्ण सुखी होंगे। इस कृष्ण सुख कामना को लेकर ही ये प्रातः स्मरणीय ब्रज देवियाँ श्री कृष्ण के सेवोपचार के रूप में अपने शरीर की सावधानी के साथ सेवा करती हैं। ये शरीर सेवा श्री कृष्ण सेवा के लिए ही है, अतः ये भी एक परम साधन है, प्रेम का लक्षण है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।